जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट अक्टूबर 2021। मेष लगन के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत लगन में यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका मेष लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि क्या आपका मेष लगन है अथवा नहीं। इसके लिए लगन में 1 नंबर लिखा होना अनिवार्य है। बात करें हम यहाँ पर मेष लगन की, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, चर लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकों की अगर हम बात करें तो ये मेष लगन के जातक अथवा जातिका की अगर हम बात करते हैं तो ये मंगल से प्रभावित होते हैं। इनमें ऊर्जा अत्यंत पाई जाती है। उत्साह की बात करें, साहस की बात करें तो ये अत्यंत पाया जाता है और ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है और अपने कार्यों में बड़ी मेहनत से जो अपने कार्य कर सकता है और कठिन परिश्रम व्यक्ति करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति में क्रोध अधिक पाया जाता है और व्यक्ति जल्दबाजी किस्म का हो जाता है और धैर्य की ऐसे व्यक्ति के अंदर कमी पाई जाती है और व्यक्ति हमेशा रिवेंज के लिए कह लीजिए, युद्ध के लिए कह लीजिए, तैयार रहता है और वो अपने कार्यों को भी बड़ी अगर हम बात करें मेहनत के साथ व्यक्ति कर सकता है। कठिन से कठिन कार्य को व्यक्ति आसानी से कर सकता है क्योंकि व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक ऊर्जा पाई जाती है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मेष लगन की और अक्टूबर माह की अगर हम बात करें तो लग्नेश की स्थिति को हम सबसे पहले देखते हैं। तो लग्नेश यहाँ पर मंगल बनते हैं, जो कि यहाँ पर अष्टमेश भी हैं और इसका संबंध 6th हाउस से बनता है, कुंडली में 6ठम भाव से बनता है। अब यहाँ पर ये बुध के घर में गए हैं, शत्रु के घर में, साथ ही साथ बुध जो कि तृतीय भाव के भी स्वामी हैं, पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, उनका संबंध भी 6ठम भाव से बना है, स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत हैं, 6th हाउस के अंतर्गत। साथ ही आप एक बात यहाँ देख रहे होंगे कि मंगल स्वयं पराक्रम का कारक है, उसका संबंध 6ठे भाव से है। साथ ही पराक्रम भाव के स्वामी अर्थात बुध जो कि 6ठम भाव के भी स्वामी है, उसका भी संबंध जो है 6ठम भाव से है। ये भाव इस समय काफ़ी एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देगा। अक्टूबर माह के अंतर्गत आपका सारा जो एफर्ट कह लीजिए, कहीं ना कहीं आपका सारा ध्यान जो है 6th हाउस को लेकर ज़्यादा रहने वाला है। आपका ध्यान रहने वाला है रोग की बात करें, रिपु की बात करें, शत्रु की बात करें, कर्ज की बात करें, इन सब पर रह सकता है, या प्रतियोगिता की बात करें, कंपटीशन की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन पर रहने वाला है। यहाँ पर होगा क्या ये कि लग्नेश का 6th हाउस में जाना, तो ये बात का यहाँ पे पता लगती है कि आपको हो सकता है रोग की अगर हम बात करें कोई ऐसा डिजीज़ हो जाए आपको जो है, लेकिन उसमें भी क्या है आपका पराक्रम, आपका जो यहाँ पर ध्यान रहेगा उसके कारण आप उस पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। मतलब जो भी आप उपचार यहाँ पर करते हैं उससे आपको आसानी से रिलीफ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शत्रु की बात करें, यहाँ पर शत्रुता होती हुई दिखाई दे सकती है और आपके क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि लग्न शत्रु भाव के अंतर्गत गया, शत्रु भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपके पास शत्रु जो है, मतलब आप शत्रुओं के पास जाते हुए दिखाई देंगे और जो भी शत्रु होंगे आप उनको आसानी से परास्त भी कर लेंगे, या फिर कह सकते हैं शत्रु से भी लाभ लेकर आप उस पर जो है विजय प्राप्त करने वाले होंगे, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार के कर्ज की आवश्यकता है, कर्ज लेना चाहते हैं, कर्ज का संबंध बन सकता है, तो सबसे पहले तो वे व्यक्ति जिनको कर्ज की आवश्यकता ही नहीं है तो वहाँ पे कर्ज का संबंध बने तो कर्ज लेने से बचेगा। लेकिन जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जिसको आवश्यकता है तो वो व्यक्ति यहाँ पे कर्ज लेना चाहता है, काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहा था, तो ये समय है अक्टूबर माह का कि आपको आसानी से कर्ज मिल जाएगा। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। जो भी स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं या कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति की अगर हम बात करें, वो तैयारी कर रहा था, तो ये समय ऐसा है कि यहाँ पे कंपटीशन किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको जो है यहाँ पे अच्छे परिणाम मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर देखिए मंगल का प्रभाव आपके अंदर ऊर्जा उत्साह देने वाला है। साथ ही साथ सूर्य जो कि ज्ञान भाव के स्वामी है, उनका भी संबंध इस भाव से बना हुआ है, जो कि 17 अक्टूबर तक कन्या राशि के अंतर्गत ही रहने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें सूर्य बुध मंगल की बात करें तो यहाँ पर ये बात रहेगी कि आपके जो मित्र वो होंगे, यहाँ पर जो मित्र की शत्रु की बात अगर हम करें, शत्रु होंगे, मामा मौसी की बात करें, वहाँ पर उनके स्वाभिमान, अहंकार
और उनके क्रोध में वृद्धि होती दिखाई देगी, साथ ही आपके उनके साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। लेकिन ये बात सत्य है कि शत्रुओं पर आप जो है विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे मंगल की अगर हम बात करें, मंगल चौथी दृष्टि से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पड़ रही है नवम भाव के ऊपर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके अपने पिता के साथ, गुरु के साथ जो है मतभेद होने की संभावनाएं बनती है। साथ ही आपके अगर हम बात करें नौकरी की भी, अगर हम बात करें यहाँ पर नौकरी मिलने के भी, नौकरी के लिए भी प्रयास आपका बहुत अधिक रहेगा, क्योंकि आपका प्रयास भी रहेगा, आपका पूरा पराक्रम रहेगा, आपका सारा ध्यान जो है इस भाव पे है। तो यहाँ पे 6th हाउस से नौकरी की भी का भी विचार होता है, तो नौकरी के लिए भी जो आप प्रयास करेंगे वहां पर भी लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं रहने वाली है। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो जो कि व्यय भाव पर पड़ रही है, एक बात ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार के अपनी ऊर्जा का उपयोग गलत काम में ना करिएगा और इस समय के अंतर्गत जो है आपका व्यय हो सकता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा मुकदमे वगैरह में भी, मतलब अगर आप किसी झगड़े में पड़ जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका व्यय हो सकता है। तो इस प्रकार के व्यय से बचेगा और आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करेगा, लड़ाई झगड़े वगैरह से बचेगा, अन्यथा ये भी संभावना यहाँ पर बनती है। और किसी प्रकार की मतलब मेडिकल वगैरह की चीज़ों में भी खर्च होने की संभावनाएं मंगल के प्रभाव के कारण यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही यहाँ पे बुध और मंगल, बुध वाणी के भी कारक है, मंगल का भी प्रभाव है, सूर्य का भी यहाँ पे प्रभाव रहेगा। 17 अक्टूबर तक अगर हम बात करें तो आपको अपनी वाणी को लेकर भी सावधान रहना है, क्योंकि राहु भी वाणी भाव पर बैठे हुए हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि बोलते वक्त जो है सावधान रहना, क्योंकि इस समय बुध और मंगल के प्रभाव में आप बोलते वक्त आपकी स्पीड इतनी रहेगी कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैंने कब क्या बोल दिया किसी सामने वाले व्यक्ति को, जिसके कारण जो है मतभेद की स्थिति हो सकती है। तो बोलते वक्त भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए इस समय के अंतर्गत ये जो प्रभाव है आपको स्किन से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, ये आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो है संभलने की आवश्यकता रहने वाली है। इसी के साथ देखिए बोलते वक्त ज़्यादा बोलने का भी काम हो सकता है और बोलकर आप किसी से शत्रुता बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, बोलते वक्त जो है आपको सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम यहाँ पर ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें तो सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनकर जो है 6th हाउस के अंतर्गत 17 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, अपने से द्वितीय रहेंगे। तो जो संतान के अगर धन की बात करें, उनके धन संचय की बात करें, वाणी की बात करें तो उसमें भी तो निखार आता हुआ दिखाई देगा। वहाँ पे का आत्मविश्वास, वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता हुआ दिखाई देगा और वहाँ इन सब चीज़ों के लिए अच्छा वहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। विज्ञान, उनके लिए ज्ञान की भी अगर हम बात करें, उसके लिए भी अच्छा रहने वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो अपने ज्ञान का उपयोग आप जो है थोड़ा सा, अगर आप जन्म स्थान से दूर की चीज़ों के लिए अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब विदेशी शिक्षा अगर आप ग्रहण करना चाहते हैं तो ये समय आपको मतलब फायदा दे सकता है, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ा आपको अगर हम बात करें जो आपके प्रेमी अगर अथवा प्रेमिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे थोड़ा क्रोध उग्रता बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, वहाँ पे संबंधों में समस्या बन सकती है। और ख़ास तौर पे 17 अक्टूबर के बाद तो यहाँ पर, क्योंकि पंचमेश जो है सूर्य नीचस्थ अवस्था के अंतर्गत आएंगे, तो यहाँ पर यह है कि प्रेम संबंध अगर विवाह में भी बदलता है तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं अपमान की संभावनाएं बनती है किसी भी तरीके से, या फिर प्रेमी अथवा प्रेमिका से जो है अपमानित होने का जो है संबंध यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। किसी भी तरीके का मतलब वहाँ पे गलत काम जो है आपको दिखाई दे सकता है, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य 17 अक्टूबर के बाद अगर हम बात करें तो सूर्य तुला राशि के अंतर्गत 7वें भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, जहां पर बैठकर ये आपके लगन पर भी दृष्टि डालेंगे, जो आपके मान सम्मान की चाह को, आपके आत्मविश्वास को, आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने वाले रहेंगे, आपके अंदर के अहंकार को भी बढ़ा सकते हैं। और साथ ही ये दाम्पत्य जीवन में समस्या लेकर आएंगे इस समय के अंतर्गत। 17 अक्टूबर की बात अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन में समस्या ये रहेंगी, क्योंकि देखिए दाम्पत्य को देखने से पहले हमें शुक्र को भी देखेंगे, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सूर्य का प्रभाव ये बताता है कि 17 अक्टूबर के बाद दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत अहंकार के कारण जो है, ईगो के कारण जो है यहाँ पर मतभेद की स्थिति बन सकती है। और जीवन साथी और आप में जो है ये रहेगा कि मैं ज़्यादा होशियार कह सकते हैं, या फिर मैंने बहुत बड़ा काम किया है, सामने वाला बंदा कहेगा कि नहीं हम ज़्यादा काम करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो एक आपस में कंपैरिजन कह लीजिए और एक अहंकार कह लीजिए जो है, या फिर कोई कह सकता है, हो सकता है कि मैं अधिक कमाता हूँ, सामने वाले कहेगा मैं मतलब जो है मैं ज़्यादा कमाता हूँ। मतलब इस तरीके से भी आप यहाँ पर एक अहंकार की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके
कारण संभावना ये रहेगी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ यहाँ पे कह सकते हैं मतभेद की स्थिति इस समय के अंतर्गत बन सकती है। साथ ही इस समय में अगर हम बात करें शुक्र की भी, शुक्र 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अगर हम बात करें शुक्र वृश्चिक राशि के अंतर्गत जाने वाले हैं। शुक्र यहाँ पर धन भाव के स्वामी भी हैं और शुक्र यहाँ पर जो है दाम्पत्य सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। सबसे पहले हम सप्तमेश को देखते हैं कि सप्तमेश बनकर जब शुक्र का प्रभाव जो है वृश्चिक राशि के अंतर्गत 2 अक्टूबर से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर से ही स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत, क्योंकि दाम्पत्य जीवन साथी जो है अष्टम भाव, आपके कुंडली अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उनको स्वास्थ्य हानि होने की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे सकती है। और शुक्र का प्रभाव क्योंकि यहाँ पे केतु के साथ भी हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें ऐसी लगेंगी कि स्वास्थ्य हानि हो रही है लेकिन पता नहीं लग पा रहा है कि क्या हो रहा है, ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो कहीं ना कहीं उनका, और वे कुछ ना कुछ चीज़ें छुपाते हुए भी नजर आ सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित नहीं, कोई और ऐसी बातें आपसे आपका जीवन साथी छुपाता हुआ इस समय के अंतर्गत नजर आ सकता है, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। शुक्र केतु का संबंध जो ये बना हुआ है अष्टम भाव के अंतर्गत, ये आपके जो है गुप्त संबंधों को भी बताता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में गुप्त संबंध बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। इस समय के अंतर्गत कामुकता यहाँ पर अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ आपको अपने दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का ख्याल रखने की आवश्यकता है। उनको हेल्थ रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत जो है आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर देखिए शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र आपके द्वितीय भाव की अगर हम बात करें, जिस पर पहले ही राहु का प्रभाव चल रहा है, अब द्वितीय भाव के स्वामी भी जो शुक्र हैं उस पर भी केतु का प्रभाव आ गया है। शुक्र केतु का संबंध यहाँ पर बन गया है, मतलब द्वितीय भाव पूर्ण रूप से राहु केतु के संबंध में आ गया है। तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि अपनी वाणी को लेकर, अपने धन संचय को लेकर, अपने कुटुंब को लेकर जो है यहाँ पर समस्या बन सकती है। किसी भी तरीके का परिवारजन जो है आपसे कुछ छुपाते हुए नजर आ सकते हैं। परिवार में चीटिंग हो सकती है, किसी तरीके की एक असंतोष की स्थिति आपको आपके परिवार को लेकर जो है होती हुई दिखाई दे सकती है। और धन संचित होने में भी थोड़ी समस्याएं आपको बनती हुई नजर आएगी। धन आएगा लेकिन धन संचय में समस्याएं बनती हुई नजर आएगी। इसी के साथ देखिए गुरु का जो प्रभाव चल रहा है, यहाँ पर हमने बताया है कि गुरु जो है 18 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे। इससे पहले वक्री चल रहे हैं, तो जिस भी तरीके के जो आपने पुराने काम, आपने पेंडिंग जो छोड़ रखे थे, जो आपको करने पड़ रही हैं, अब 18 अक्टूबर के बाद उन कार्यों से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए गुरु यहाँ पर व्ययेश भी हैं, भाग्येश भी है। आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत भी 18 अक्टूबर के बाद कोई बदलाव यहाँ पर आ सकता है, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में मतलब बदलाव की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। और देखिए गुरु का प्रभाव भी जो शनि के साथ चल रहा है, नीच भंग राजयोग के साथ चल रहा है। गुरु 5वीं दृष्टि से जो कि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि 18 अक्टूबर के बाद जो हम धन संचय में समस्या बता रहे थे, 18 अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं द्वितीय भाव से संबंधित समस्याओं में, आपको परेशानियों में मुक्ति मिलती हुई या राहत मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि गुरु जैसे ही यहाँ पे मार्गी अवस्था में आएंगे और द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, वाणी से संबंधित, आपके संस्कारों से संबंधित अगर हम बात करें तो उसको भी अच्छी बनाएंगे। साथ ही साथ आपके परिवार से संबंधित समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाने वाले, राहत कह सकते हैं यहाँ पे, राहत दिलाने वाले रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी रहेगा कि धन संचय को लेकर समस्याओं को में भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही देखिए गुरु के साथ अगर हम बात करें, गुरु और शनि एक साथ बैठे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता ये है कि शनि कर्म के कारक हैं, गुरु धर्म के कारक है। धर्म जो है कर्मों में मिक्स हो गया एक तरीके से, मतलब अब आप जो कर्म करेंगे इस समय के अंतर्गत जो है वो धर्म को लेकर साथ लेकर चलेंगे, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये रहेगा कि गुरु और शनि की जो दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, वो यहाँ पर कह सकते हैं जो सुख को अगर हम बात करें, माता के सुख की बात करें, आपके स्वयं के भूमि भवन वाहन के सुख की अगर हम बात करें, वो सामान्य सुख यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ पर गुरु की 9वीं दृष्टि की अगर हम बात करें जो कि 6th हाउस पर पड़ रही है, वो ये बताता है रोगों पर विजय की आपकी प्राप्ति हो जाएगी। मतलब रोग, रिपु, ऋण, नौकरी की अगर हम बात करें, हर चीज में मतलब यहाँ पर एक सफलता मिलती हुई आपको नजर आती हुई दिखाई देगी, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। शनि की अगर हम बात करें, शनि की 3री दृष्टि की बात करें जो कि 12वें घर पे पड़ रही है, जो कि व्यय की अगर हम बात करें, वहां पर नियंत्रण, वहां पर एक लगाम दिखाई देगी। और वहां पर भी जो व्यय होगा वो जिम्मेदारी के कामों पर होगा, यहाँ पर ये कह सकते हैं। या फिर क्योंकि यह गुरु का संबंध, शनि का संबंध गुरु के साथ बन गया है, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं जिम्मेदारी के काम, धर्म के काम क्या कह सकते हैं, सामाजिक कार्य कह सकते हैं, वहां पर आपका धन जो है खर्च होता हुआ दिखाई देगा, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। शनि 7वीं दृष्टि सुख भाव पर डाल रहे हैं, गुरु के साथ बैठकर डालेंगे तो यहाँ पर सामान्य सुख जो कि हमने बताया। साथ ही 10वीं दृष्टि की बात करें जो कि 7म भाव पर पड़ रही है, दाम्पत्य को लेकर सावधान रहने की बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति खराब हो रही है पूरे अक्टूबर माह के अंतर्गत। और दाम्पत्य भाव में सूर्य भी जो है 17 अक्टूबर के बाद आ रही हैं। और शनि की 10वीं दृष्टि, कर्म दृष्टि, जो कि पहले से ही पड़ रही है दाम्पत्य भाव पर, जो कि यहाँ पे बताती भी है
क्योंकि पहले यहाँ पर 11 अक्टूबर से पहले जो है शनि वक्री चल रहे थे, जिसमें कह सकते हैं कि कर्म दृष्टि के अंतर्गत कि आपको अपने जीवन साथी को लेकर मतलब लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ जो पेंडिंग कर्मांश थे उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और यहाँ पर अब आपको उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये दृष्टि ये बताती है थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की यहाँ पर जो है आवश्यकता रहेगी। 11 अक्टूबर के बाद अगर आपने भी काम नहीं पूरे करे थे या गलत तरीके से करे हैं तो अब उसका पनिशमेंट यहाँ पर जो है मिल सकता है। या फिर ये कह सकते हैं कि आपके कर्म जो है आपके जीवन साथी को लेकर ज़्यादा बताते हैं कि कह सकते हैं यहाँ पर जीवन साथी जैसे यहाँ पे स्वास्थ्य हानि हो रही है तो जीवन साथी के लिए आपको यहाँ पे कर्म करने पड़ेंगे, यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ जो राहु और केतु का प्रभाव है, केतु का जो प्रभाव जो चल रहा है, शुक्र केतु का जो इफेक्ट चल रहा है, ये आपको मतलब सेक्सुअली डिजीज दे सकता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके जीवन में। थोड़ा सा गुप्तांगों से संबंधित समस्या आपके जीवन में हो सकती है, यहाँ पर आपको देखिए संभल कर चलने की आवश्यकता है। साथ ही राहु का प्रभाव वाणी को लेकर आपको शांति बनाए रखने की, परिवार के बीच में अगर आप कुछ भी बात कर रहे हैं तो वहाँ पे शांति बनाए रखने की आपको आवश्यकता रहने वाली है। और यहाँ पर आपको जो है गुरु और शनि जो है ये बता रहे हैं कि आपके जो कर्म है वो धर्म से जुड़कर हो तो आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। तो अपने कर्मों के साथ साथ जो है धर्म के कार्य, दान पुण्य के कार्य भी आप करते रहिए, आपको लाभ मिलता रहेगा। इसके साथ देखिए बात करते हैं यहाँ पे अश्विन माह जो है 20 अक्टूबर 2021 तक है। कार्तिक माह की अगर हम बात करें 21 अक्टूबर से कार्तिक का महीना चालू हो जाएगा। और इस महीने अमावस्या की बात करें जो कि पितृ अमावस्या है 6 अक्टूबर 2021 की टाइमिंग वहाँ पर हमने बताई रखी है। नवरात्रे आरंभ हो जाएंगे 7 अक्टूबर 2021 से। और दुर्गाष्टमी की बात करें 13 अक्टूबर की रहेगी। दुर्गा नवमी की बात करें 14 अक्टूबर की रहेगी। विजयदशमी दशहरे की अगर हम बात करें 15 अक्टूबर 2021 का रहेगा। शरद पूर्णिमा की बात करें 20 अक्टूबर 2021। शरद पूर्णिमा का जो दिन, शरद पूर्णिमा की रात की अगर हम बात करें तो इस समय के अंतर्गत लक्ष्मी मतलब जागना भी चाहिए, साथ ही साथ आपको मतलब यहाँ पर चंद्रमा के दर्शन पूर्ण रूप से करने चाहिए। कहते हैं चंद्रमा इस समय के अंतर्गत अमृत बरसाता है, साथ ही इस अमृत बरसाने वाली जो चंद्रमा की जो चांदनी है इसमें अगर खीर रखकर जो है अगर खाई जाए अगले दिन की अगर हम बात करें तो वो भी अमृत समान होती है। उसे खाने से जो चंद्रमा मानसिक जो अशांति आपके जीवन में अगर किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा खराब चल रहा है, मानसिक रूप से अशांति चल रही है तो ये उपाय आप जरूर करिएगा। लक्ष्मी आराधना उस समय के अंतर्गत जरूर करिएगा। शरद पूर्णिमा की रात की अगर हम बात करें, साथ ही उस रात जागकर आपको चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करना है। साथ ही उसमें जो खीर आप जो है मतलब उसमें चांदनी लेंगे, मतलब चंद्रमा की चांदनी जो है उस खीर पर पड़ेगी, उसको अगले दिन अगर आप खाते हैं तो वहाँ से आपका चंद्रमा मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। जो भी व्यक्ति डिप्रेशन वगैरह में हो वो अगर ये उपाय करें तो उनके लिए फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। करवा चौथ की अगर हम बात करें 24 अक्टूबर 2021 की रहेगी, टाइमिंग यहाँ पर लिखी हुई है। और होली अष्टमी की अगर हम बात करें जो कि 28 अक्टूबर 2021 की होगी। इसी के साथ देखिए बात करें शुभ दिनों की, कौन से दिन आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। 1 से 2, 2 से 5, 11 से 13, 15 से 17, 20 से 22 और 27 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। और अशुभ दिनों की बात करें 5 से 7, 9 से 11, 17 से 20 ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। देखिए जो दिन शुभ बताए हैं उसमें आप शुभ कार्य कर सकते हैं। अशुभ दिनों के अंतर्गत किसी प्रकार का शुभ काम ना करें। साथ ही साथ इस समय के अंतर्गत किसी भी तरीके के रोग का, रिपू का, शत्रुओं का, ऋण का, कर्जे का संबंध, मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव चीज़ों की अगर हम बात करें वो इस समय के अंतर्गत दुख का संबंध आ सकता है। इस समय के अंतर्गत परिवार से लेकर कोई जुड़ी अशांति की अगर हम बात करें, झगड़े की बात करें या फिर आपके कार्य क्षेत्र में झगड़े की बात करें, मतलब कहीं ना कहीं आपका मूड अपसेट, मानसिक रूप से तनाव आपका इस समय के अंतर्गत अशुभ दिनों में हो सकता है। यात्रा के योगों की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर एक विदेश से संबंध की बात करें, विदेश से संबंध भी बनता हुआ इस समय के अंतर्गत दिखता है। अगर आप विदेश से संबंधित नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका जो प्रयास रहेगा उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। और देखिए यहाँ पर इस माह के अंतर्गत आपके अंदर, क्योंकि मंगल भी 8वीं दृष्टि जो है लगन पर डाल रहे हैं, तो ये आपके अंदर पूर्ण रूप से उत्साह की बात करें, ऊर्जा की बात करें, ये आपको देने वाले हैं। और आपके अंदर थोड़ा जिद्दीपन दे देंगे और जल्दबाजी दे देंगे, तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना है। और यहाँ पर देखिए यात्रा के योगों में अनएक्सपेक्टेड रूप से, अकस्मात रूप से जो यात्रा बनती है उसके लिए 5 से 7, 9 से 11 का दिन हो सकता है। साथ ही एंटरटेनमेंट, अगर आप मनोरंजन के लिए यात्रा करते हैं अपने, तो 7 से 9 घूमने फिरने की अगर हम बात करें। और स्पिरिचुअल वर्क के लिए करते हैं तो 11 से 13, अगर आप तीर्थ यात्रा, धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं तो 11 से 13 का दिन शुभ रहेगा। हॉस्पिटल से संबंध अगर आ सकता है तो वो 17 से 20 का दिन हो सकता है। और साथ ही हार्ड वर्क के साथ अगर यात्रा की बात करें 25 से 27 का दिन यहाँ पर हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए एक तो बुधवार के दिन जो है गाय को हरी घास का घास जो है मतलब चारा जो है आपको खिलाना चाहिए। साथ ही
हनुमान चालीसा का नित्य पाठ आपको करना चाहिए। सूर्यदेव को नित्य जल और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इस माह के अंतर्गत पूरे माह में करते रहिएगा। श्री सूक्त का पाठ अवश्य करिएगा। साथ ही साथ कुत्ते को रोटी या कुत्ते की किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं। दूध, ब्रेड वगैरह की अगर हम बात करें, बिस्किट की बात करें, वो आप डाल सकते हैं। इससे आप अपने इस माह को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।